गुड इवनिंग मैम। राधे राधे मैम। राधा राधा मैम। हरे कृष्णा 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा राधे मैम। राधे मैम। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा मैम। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ बोलो। राधे राधे राम राम मैम। में जय श्री राम। राधे जय राधे श्री मैम। राम मैम। राधे राम। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे मैम आप कृष्णा स्टार्ट करो। हरे एवरीवन। कृष्णा मैम। मैम राधे म्यूट कर कृष्णा दीजिए मैम। सबको। हरे कृष्णा एवरीवन। कैमरे में हरे कृष्णा आप मैम। बोलो राम राम हरे में। कृष्णा राम एवरीवन। राम मैम। जय श्री हरे राम। कृष्णा जय श्री मैम। राम मैम। अरे पीछे हरे ना। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके मैम। हरे कृष्णा। राधे। हरे कृष्णा मैम। राम राम मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे वी आर कृष्णा रेडी मैम। मैम। हरे कृष्णा मैम। के हरे। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। ओके ठीक है। तो आज हम लोग कथा का सेशन शुरू करते हैं फिर से, ठीक है? ओके राइट। शो मी योर थम्स अप। तो पिछली कथा में हम लोगों ने क्या किसकी कथा सुनी थी? किसी को याद है? कोई बताएगा? हैंड रेज करिए। आन्या श्रीवास्तव। यस, आप बताइए पिछली क्लास में हमने किसकी कथा सुनी थी? आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, आन्या श्रीवास्तव बताइए। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। ओके मैम। हाँ ठीक है, आप बताइए। नमस्ते मैम, हमने पिछली क्लास में हम्म। श्री रामचंद्र और केवट की कहानी सुनी थी। गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप म्यूट करिए अपने आप को। हाँ आन्या, आप बताइए कि पिछली कहानी से हमें क्या मॉरल मिला था? अनम्यूट करिए। अनाया सहानी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ बताइए। रामचंद्र और केवट वाली। आपको उस कहानी से क्या स्टोरी मिली थी? क्या मॉरल मिला था? ओके, कोई और बताना चाहेगा? यस, किंजा। कि मैम हमें भक्त मतलब जैसे कि हम विश मांगते हैं तो हमें भक्ति मांगनी चाहिए क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होती है। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, आज के कथा सेशन में हम आगे बढ़ते हुए एक और कहानी सुनेंगे। ठीक है। आज की कहानी का टॉपिक पता है आप सबको? हाँ, आज की कहानी का, आज की स्टोरी पता है आप सबको किसके बारे में बताई जाएगी? शो मी योर थम्स अप। नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है। आज की स्टोरी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो हम लोग स्टोरीज कहाँ से लेते हैं? हम लोग ऐसी कोई भी स्टोरी उठा के आप लोग को नहीं ना बताते हैं।
हम लोग जो स्टोरीज बताते हैं वो सारी स्क्रिप्चर्स रिलेटेड होती है। तो आज की स्टोरी जो है वो हमारी भागवतम से है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने किस गीता, भगवत गीता के बारे में सुना है? वो रामायण के बारे में सुना है। तो आज आप लोगों को भागवतम से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाएंगे। तो भागवतम भी क्या है, वो हमारा पुराण है। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें सारे भगवान जी और भगवान जी के भक्तों की छोटी छोटी स्टोरीज है। और भगवान ने जो लीलाएं की हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है। गीता में क्या बताया जाता है? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कही थी, जो संवाद किया था, जो शिक्षा दी थी, उसके बारे में बताया जाता है। भागवतम में क्या बताया जाता है? भागवतम में हम पढ़ते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में। ठीक है, और भगवान के भक्तों से रिलेटेड स्टोरीज के बारे में। तो आज जिस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, राइट। और वो बहुत छोटी सी उम्र से भक्ति करनी स्टार्ट कर दिए थे। हैं, तो उनका नाम था ध्रुव महाराज। आप लोगों ने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? सौम्या, ओके, नहीं सुना। ध्रुव तारा के बारे में सुना है आप लोगों ने? पोलर स्टार, ध्रुव तारा के बारे में सुना है किसी ने? गुड, वेरी गुड। आपने नहीं सुना है? क्या नाम है आपका? ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टोरी सुनेंगे वो ध्रुव महाराज के बारे में स्टोरी है। ठीक है, तो ध्रुव महाराज जो थे, उनके पिता का नाम क्या था? उत्पानपाद। आप लोग इसको छोटा छोटा नोट्स बनाइए, ये काम आएगा। ठीक है, तो ध्रुव महाराज के पिता का क्या नाम था? उत्पानपाद। ध्रुव महाराज की दो पत्नियां थी। ठीक है, एक पत्नी का नाम सुनीति था और एक पत्नी का नाम सुरुचि था। ठीक, और दोनों पत्नियों से उनको एक एक पुत्र थे। तो जो सुनीति थी, उनके उनसे जो उनको उत्पानपाद को जो पुत्र थे उनका नाम था ध्रुव। और जो सुरुचि थी, उनके उनसे जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तम। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो 4 युगों से रिलेटेड है। अच्छा, किसी को पता है 4 युग होते हैं क्या? हाँ, हमने आज तक पढ़ा ना 4 युग होते हैं। कौन कौन से युग होते हैं? श्रीश, आप बताइए कौन कौन से युग होते हैं? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। वेरी गुड। हम लोग इस समय किस किस युग में रह रहे हैं? कलयुग। वेरी गुड। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, तो ये जो स्टोरी है हम लोग सुनेंगे, ये किस युग की है? सतयुग के बारे में है। ओके, ये स्टोरी हम लोग जो सुनेंगे ये सतयुग के बारे में है। ठीक है, हम अब स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? गुड। तो ये स्टोरी है ध्रुव महाराज की। ये स्टोरी है ध्रुव महाराज की, जिनके पिता का नाम था उत्पानपाद। ठीक है, उत्पानपाद, और उत्पानपाद की दो पत्नियां थी। एक का नाम सुनीति था और एक का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम था, और सुरुचि, नहीं सॉरी, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था, और सुरुचि के पिता के पुत्र का नाम उत्तम था। तो क्या होता है कि जो एक बार जब राजा उत्पानपाद अपने महल में बैठे हुए थे, तो आज आप लोग इमेजिन कर सकते हो तो महल कितना बड़ा बड़ा होता होगा? कर सकते हो कि नहीं? राजा जिस गद्दी पे बैठते थे, जिस सिंहासन पे बैठते थे, वो कितना बड़ा कितनी बड़ी सी चेयर होती होगी, जिसको हम लोग राज सिंहासन कहते हैं या गद्दी कहते हैं। हाँ, तो राजा जो है, राजा उत्पानपाद, वो अपनी राज सिंहासन पे बैठे हुए थे और उनकी गोद में उनका छोटा पुत्र उत्तम जो था वो खेल रहा था। इस फोटो पिक्चर में आप लोग देखोगे ना, कि ये देखो, ये उनका पुत्र उत्तम उनकी गोदी में खेल रहा है। और जो ध्रुव थे, वो भी तो छोटे से बच्चे थे ना।
वो भी उनकी गोदी में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा आप सोचो, अगर जब पापा आपके ऑफिस से आते हैं तो आप लोग दौड़ के जाते हो ना, पापा को हग करते हो, उनके साथ बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, खेलते हो, या उनकी छुट्टी होती है, आपकी छुट्टी होती है, ऑफ डे होता है, तो कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करते हो ना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है सबको? तो ठीक ऐसे ही ध्रुव ध्रुव भी छोटे से बच्चे ही तो थे, उनका भी मन किया कि वो अपने पापा की गोदी में जाकर बैठ जाए। जब वो बैठने की कोशिश करने लगे तो जो उनकी दूसरी माँ थी ना, सुरुचि, सुरुचि ने क्या किया, वो बहुत नाराज हो गई और गुस्से से उनका हाथ पकड़ के उनको वहां से हटा दिया। उनसे कहा कि तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते हो। अब सोचो, अगर आपको कोई कहे कि तुम अपने पापा की गोदी में नहीं बैठ सकते हो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आप लोगों को? हाँ, आप लोग को गुस्सा आएगी ना, बहुत गुस्सा आएगी ना। हाँ, तो ऐसे ही ध्रुव ध्रुव को भी बहुत गुस्सा आई। वो क्या हुए, वो बहुत नाराज हो गए, और वो कितने छोटे से थे, बस 5 इयर्स के थे। इमेजिन करो, 5 इयर्स का बच्चा कितना छोटा सा होता है ना। तो उसको तो अपने पापा का प्यार चाहिए होता है, अपने पापा के पास उसको बैठना ही था। हम्म तो जब वो जा रहे थे अपने पापा के पास गोदी में बैठने के लिए, तो उनकी माँ ने उनको रोक दिया, उनको हाथ पकड़ के हटा दिया और कहा कि तुम अपने पापा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। और साथ में ये भी, और बहुत गुस्से से बोला, बहुत क्रोध से बोला। और साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हें अपने पापा की गोदी में बैठना है तो जाओ, जाके भगवान विष्णु से प्रेयर करो। क्या प्रेयर करो? कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन के, तुम मेरे पुत्र बनकर, तुमको मेरा पुत्र बनाकर भेजेंगे। जब तुम मेरे बेटे बन करके आना, तभी तुम अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो और इस गद्दी पे बैठ सकते हो। तो ये सब सुन करके ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। ये सारी बातें सुन करके ध्रुव महाराज जो थे वो क्या हुए, बहुत नाराज हुए और गुस्से से भागते भागते अपनी माँ के पास चले गए। उनकी माँ का क्या नाम है? सुनीति। तो वो अपनी माँ के पास, सुनीति के पास चले गए। और अच्छा तो बताओ, कोई छोटे बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं क्या? है, नहीं ना करते हैं। तो वो बहुत नाराज हुए, उनको बहुत बुरा लगा, वो गुस्से से एकदम परेशान हो गए और वो भागते भागते अपनी मम्मी के पास चले गए। और उनको तो दुख इस बात का भी और ज्यादा था, जो जो उनकी स्टेप मदर ने जो कहा सो कहा, लेकिन उनको दुख इस बात का भी था कि इस बात की रिएक्शन में उनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा कि अच्छा नहीं रहने दो, तुम आओ मेरे पास बैठ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, है। तो इस बात से ध्रुव महाराज और ज्यादा दुखी थी और वो भाग करके अपनी माँ के पास चले गए और वहां पे रोते रोते उन्होंने सारी घटना को बताया कि कैसे मैं गोदी में बैठने का प्रयास कर रहा था और कैसे सुरुचि माता ने मुझे वहां से हटा दिया, मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया और कहा कि मुझे मुझे अगर उनकी गोदी में, राजा की गोदी में, पिता की गोदी में बैठना है तो मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और उनका पुत्र, और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसके जवाब में सुनीति जी क्या, सुनीति क्या कहती है? सुनीति कहती है कि ठीक है, क्या हुआ, नाराज तो मत हो, मैं क्या कर सकती हूँ? तुमको पता है ना कि तुम्हारे पिताजी जो है वो मुझसे ज्यादा सुरुचि माता को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इन सब में तुम्हारा, सुरुचि माता ने तुमसे एक बहुत अच्छी बात की है कि तुम्हें कुछ भी पाना हो, कुछ भी तो पाना हो तो तुम्हें जाके भगवान विष्णु जी की प्रेयर करनी होगी। तुम्हें भगवान विष्णु से क्या करना होगा? प्रार्थना करनी होगी, तभी तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल जाएगा। अब ध्रुव महाराज ने बोला कि अच्छा, अब भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे मेरे पिताजी से भी बहुत बड़ा राज्य मिले। तो जब उनको समझ, उनकी माँ ने बताया कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए तुम जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो ऐसा जानने के बाद ध्रुव महाराज क्या कहते हैं कि ओके ठीक है, अब मुझे तो पता चल गया ना, अब मैं जाऊंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे मेरे पिता से भी बहुत बड़ा राज्य मिले। और आपको पता है, जो ध्रुव महाराज के पिताजी थे उत्तानपाद, उनके दादा कौन थे? उनके दादा स्वयं ब्रह्मा जी थे। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी का राज्य का मतलब, राज्य तो क्या हुआ, वो ब्रह्मांड हुआ ना, हमारा यूनिवर्स जो है वो ब्रह्मा जी का राज्य हुआ। हाँ, तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सा यूनिवर्स है हमारे पास। हाँ, तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं कि मुझे तो उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। ठीक है। अब जैसे ब्रह्मलोक होता है ना, तो जैसे स्वर्ग लोक होता है, पाताल लोक होता है, बहुत सारे लोक होते हैं। तो उस सब में सबसे बड़ा लोक कौन सा होता है? ब्रह्मलोक होता है। तो ध्रुव कहते हैं कि मैं उस ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य भगवान से मांगूंगा। फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा
कि अच्छा बताओ माँ कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ जाके उनसे प्रार्थना करूं। तो उनकी माँ ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, वो तपस्या करते हैं, वो जाके जंगलों में रहते हैं और वहां जाकर के वो भगवान की तपस्या करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। अब इस बात से ध्रुव महाराज को एक क्लू मिल गया कि भगवान हमें कहाँ मिल सकते हैं। उनको पता चला ना कि भगवान हमें जंगलों में मिल सकते हैं। तो वो एक रात वो वहां से महल से निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं जंगल में। वहां जाते, अब देखो इस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। ध्रुव महाराज की माता ने उन्हें वन में जाकर परम भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया। वन की ओर जाते हुए रास्ते में उनकी भेंट नारद मुनि जी से हुई। ठीक है, अब आप सोचो वन 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 मतलब जंगल कितना बड़ा होगा, कितना घन, अब वो कितने सारे पेड़ पौधे होंगे, जंगली जानवर होंगे वहां पे। और वो जब वो जा रहे थे तो उनको रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछते कि आपने विष्णु को देखा है, क्या आप विष्णु को जानते हैं, क्या आप विष्णु को जानते हैं। ऐसा करते करते वो जंगल में जाने लगे। तब तक उनको ऐसे, ये नारद जी को देख रहे ना, कितने खूबसूरत सुंदर से दिखते हैं। टीवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ना, नारद मुनि को दिखाया जाता है। खूब अच्छे से वो ड्रेस्ड होते हैं और गले में माला पहने होते हैं, फूलों की हाथ में माला लिए होते हैं, ये सितार लिए होते हैं, वो बजाते हैं। और तो जब ध्रुव महाराज ने इनको देखा तो इनको लगा यही विष्णु जी हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या विष्णु जी हैं। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं विष्णु नहीं हूँ, तुम मुझे विष्णु कह के मत पुकारो। मैं तो भगवान का एक छोटा सा दास हूँ, यानी कि मैं भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ। तो जो बहुत बड़े भक्त होते हैं ना, वो कभी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानते, वो कहते हैं कि मैं छोटा सा दास हूँ। तो ऐसे उन्होंने कहा कि मैं भगवान का छोटा सा दास हूँ। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बच्चे तुम इस जंगल में क्यों घूम रहे हो। तुमको डर नहीं लगता, यहाँ पे इतने सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ, और कोई तुम्हें निकल के पकड़ लिया तो ध्रुव महाराज ने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, और मैं तो यहाँ पे भगवान को, विष्णु भगवान को ढूंढने आया हूँ। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा भगवान को ढूंढने आया, आखिर क्या बात है। हम्म तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा को पता है ये सारी बातें। तो कहते हैं नहीं नहीं। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे माँ मेरे मैं अपने पिता की गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी स्टेप मदर ने मुझे मना कर दिया और कहा कि भगवान विष्णु से जाके प्रेयर करो कि अगले जन्म में मैं उनका पुत्र बन के पैदा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि बच्चे मम्मी पापा की बात से और उनकी डांट को बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हें वापस अपने महल को वापस जाना चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज क्या थे, वो एकदम अटल थे, जिद पकड़ के बैठे की थे कि नहीं, मैं भगवान विष्णु से मिला 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 यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भगवान विष्णु से मिलूंगा ही और उनसे अपनी विश को कहूंगा ही, उनसे मांगूंगा ही, तभी जाएंगे। तो ध्रुव ने तो जब नारद मुनि ने देखा कि ये तो बहुत एकदम अपने विचार का पक्का है, अब ये तो हटेगा नहीं अपनी बात से, और इसको क्या करना है, इसको अपनी जिद को पूरी ही करना है, तो अब मैं इससे क्या करूंगा, इसको रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, तो गुरुजन क्या होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो हमको रास्ता दिखाते हैं, हमको बताते हैं कि हम सही जगह पे जा रहे हैं या राइट पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं। जैसे टीचर्स आपको स्कूल में दिखाते हैं ना, बताते हैं ना कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, या आपके पेरेंट्स बताते हैं, तो वैसे गुरुजन लोग भी बताते हैं। तो ध्रुव ने अपने बड़े परदादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे, तो पहले नारद मुनि ने उनकी आयु देखते हुए उन्हें वन जाने से रोकना चाहा, परंतु बाद में उनका दृढ़ निश्चय देखकर उनका मार्गदर्शन किया। तो जब नारद मुनि ने देखा कि ये तो अब मानने वाले नहीं है, तो चलो मैं इनको गाइड कर देता हूँ। तो नारद मुनि क्या हुए, वो उस ध्रुव महाराज के गुरु बन गए। ध्रुव ने नारद मुनि से सही मार्ग पूछा और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए ध्यान प्रारंभ किया। तो आपको पता है ध्रुव महाराज ने अपनी साधना कहाँ पूरी की थी? वृंदावन में 12 वनों का 12 वन है, 12 वन है वृंदावन में। ठीक है, तो उसमें एक वन है जिसका नाम है मधुवन। तो मधुवन में एक टीला है जिसको अब हम लोग कहते हैं ध्रुव टीले के नाम से जानते हैं। उस टीले पे बैठ के ध्रुव महाराज ने अपनी साधना और तपस्या को पूरा किया था। तो नारद मुनि ने क्या किया कि बताया कि तुम्हें भगवान विष्णु के लिए ककी को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, और उनके कान में एक मंत्र पड़ा कि इस मंत्र का जाप करोगे और इसी मंत्र की तुम को बार बार जपोगे। कोई बताएगा कि भगवान विष्णु ने, अरे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कौन सा मंत्र दिया था?
ओके, दिव्यांश आप बताइए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ। मैम शायद से उन्होंने ओम दन दन पते नमा दिया था। नहीं। बिहान वत्स आप बताइए। ओके, सुभद्रा आप बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, चलिए टाइम। तो भगवान तो नारद मुनि ने। हाँ। हाँ बताइए। पते वासुदेवाय। वेरी गुड। हरि बोल। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कौन सा मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो। हाँ, और इसी मंत्र के जाप से तुम्हारी तपस्या पूरी हो जाएगी। तो फर्स्ट महीने में क्या किया ध्रुव महाराज ने। अब सोचो, आपको तो रोज खाना चाहिए होता है ना। हाँ, दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स तो हम लोग मील लेते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे, दिन में लंच करेंगे, रात को डिनर करेंगे, और इवनिंग में भी थोड़ा बहुत स्नैक्स चाहिए होता है। अब सोचो, वो 5 इयर्स का बच्चा बालक था ना, छोटा सा। उसने क्या किया, उन्होंने पहले महीने में तीसरे दिन फल और जामुन खाए। ठीक है। सोचो, तीसरे दिन, 3 दिन में तीसरे हर थर्ड डे पे वो क्या खाते थे, फल। और जो जंगलों में फल मिल जाते थे और जो बेरीज मिल जाते थे, वो उसी को थोड़ा बहुत खा करके और फिर अपनी साधना पे लग जाते थे। ऐसे करते करते उनका पहला महीना बीत गया। फिर दूसरे, और उन्होंने तपस्या कितने दिन के लिए की थी, बस 6 मंथ की तपस्या की थी। 6 मंथ की, 6 महीने तपस्या करने के बाद उनको भगवान के दर्शन भी मिले थे। तो दूसरे महीने में क्या किया, उन्होंने प्रत्येक 6 दिन में केवल सूखी पत्ती और घास खाई। अब सोचो, वो 6 डेज में एक बार क्या खाते थे, सिर्फ सूखी पत्तियां और घास खा के जीवित रहते थे, और बाकी टाइम क्या करते थे, वो अपना टाइम अपनी तपस्या में लीन रहते थे। फिर तीसरे महीने में उन्होंने क्या किया, प्रत्येक 9 दिन में केवल एक बार जल ग्रहण किया और गहरी ध्यान साधना में लीन रहे। तो जब तीसरा महीना, ऐसे उनका दूसरा महीना बीत गया, दूसरे महीने में वो सिर्फ घास और सूखी पत्तियां खाते थे। हाँ। और कितने दिन पे खाते थे वो, 6 दिन में एक बार वो घास और सूखी पत्तियों को खा के रहते थे। फिर जब तीसरा महीना आया तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, और 9 दिन में एक बार वो सिर्फ पानी पी के रहते थे। हाँ, सोचो, 9 दिन में एक बार पानी पीना और उसके बाद फिर अपनी तपस्या में लीन हो जाना। ठीक है। ऐसे करते करते उनका थर्ड मंथ भी बीत गया। अब जब फोर्थ महीना आया, जब चौथा महीना शुरू हुआ, तो क्या हो गया, वो प्राणायाम जो सांसों की योग होता है ना, उस पे उनको बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया था। तो वो क्या करते थे, अब वो पानी पीना भी छोड़ दिए। अब वो खाना भी नहीं कुछ खाते थे, ना फ्रूट्स खाते थे, ना घास खाते थे, ना पत्तियां खाते थे, ना पानी पीते थे। अब वो क्या करते थे, 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। सांस नियंत्रण में निपुण हुए, और प्रत्येक 12 दिन में एक बार सांस ग्रहण करते थे। ठीक है। 12 दिन में एक बार सांस लेते थे, और फिर 12 बाकी टाइम क्या करते थे, अपनी तपस्या में लीन रहते थे, उस मंत्र का जप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे। ऐसे करते करते फोर्थ महीना भी बीत गया। जब फिफ्थ महीना शुरू हुआ तो क्या की, वो एक पैर पे खड़े रहकर पूर्णतः परम पुरुष भगवान पर ध्यान केंद्रित करने लगे। यानी कि उन्होंने खाना छोड़ दिया, उन्होंने पानी छोड़ दिया। ठीक है। अब सांस लेना भी छोड़ना, वो कर दिया। और एक पैर पे खड़े होकर, इस पिक्चर में देखो, आप सब देखिए, एक पैर पे खड़े होकर के वो भगवान की तपस्या कर रहे हैं। फिफ्थ महीना भी बीत गया। अब क्या हुआ, अब जब 6th मंथ शुरू हुआ, तो सांस पूरी तरह रोककर अपनी चेतना भगवान विष्णु में लीन कर ली, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि जब उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया, तो आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये कैसे जीवित थे। हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जब वो खाना भी नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, सांस भी नहीं ले रहे, तो कैसे जीवित थे। हम्म? तो जो हमारा सोर्स होता है, हमारा सोर्स क्या है, परम भगवान है ना, है। तो
हाँ, तो उनके आशीर्वाद से वो सारी क्रिया करते जा रहे थे। जब छठा महीना आया तो उन्होंने अपनी सांस भी रोक ली। जब सांस सारी रोक ली तो क्या हुआ, सारे ब्रह्मांड में जितने भी भगवान लोग थे वो सब परेशान हो गए। हाँ, क्योंकि देखो, सब कोई 6 माह के कठोर तप के उपरांत ध्रुव महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अपने मन को परम ईश्वर पर केंद्रित कर दिया। तो जब सब चीजों पे, अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया, ना भूख लग रही, ना प्यास आ लग रही है, ना सांस ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ कंसंट्रेट किया, सिर्फ भगवान की भक्ति में कंसंट्रेट कर दिया। तो इनकी जो इतनी कठोर तपस्या थी ना, उससे सारे देवी देवता परेशान हो गए। सब लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। और जब सब देवी देवता, सारे देवी देवता परेशान होते हैं, परेशानियों से घिरते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। तो देखो, सब भगवान विष्णु के पास चले गए। और उनसे जाके क्या कहते हैं कि भगवान की विष्णु जी से कहते हैं सारे देवता लोग, कि पृथ्वी पर आपका एक बहुत बड़ा भक्त है, जो आपकी के लिए साधना कर रहा है और आपके नाम का जप कर रहा है। उसकी वजह से वायुमंडल में सारी हवा पानी सब रुक गई है, और हम लोगों का जीना भी, मतलब हम लोगों को भी सांस लेने में कठिनाइयां हो रही हैं। तो जब सब भगवान लोग ये बातें कहते हैं तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, आप सब अपने अपने घर जाइए, मैं उसके पास जाता हूँ। तो विष्णु जी का वाहन क्या है, विष्णु जी का वाहन गरुड़ है। तो वो गरुड़ पे सवार होकर के अपने भक्त को देखने के लिए कहाँ गए, वन में चले गए। तो भगवान जब ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, तो वो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। हाँ, और भगवान विष्णु के पास क्या होता है, 4 चीजें होती हैं। देखो, चक्र होता है, गदा होती है, ये देखो ये गदा है, हाथ में शंख होता है, और कमल होता है। तो उन्होंने देखा कि उनका भक्त तो जो है वो एकदम से उनकी तपस्या में लीन है, एकदम उसको पता ही नहीं चला कि वो भगवान विष्णु वहां आकर के खड़े हो गए हैं। तो भगवान ने क्या किया, जो उनके हाथ में शंख था उससे उसके माथे पे ऐसे टच कराया। ठीक है, तो जब ऐसे टच कराया तो जो ध्रुव महाराज थे उनको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव महाराज ने क्या किया, पहले तो जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने अपने सामने साक्षात भगवान को खड़ा देखा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे दंडवत प्रणाम किया। आप लोग को दंडवत प्रणाम करना सिखाया गया है क्लास में, सदाचार संस्कार में सिखाया गया है ना। हाँ, तो ये देखो, आप लोग को जैसे सिखाया गया वैसे नहीं। देखिए, ये ऐसे डंडे की तरह जब लेटते हैं ना, तो इसको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ध्रुव महाराज ऐसे डंडे की तरह भगवान विष्णु के सामने लेट गए और इनको दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान ने ध्रुव महाराज से क्या पूछा, कहा कि तुम्हें जो भी वर मांगना है वो तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो भी मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो बताओ, ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, बहुत बड़ा सा राज्य मांगा। हाँ, कौन बताएगा, श्रद्धा श्री एंड ईवा श्री, आप बताइए कहाँ। ओके, भाविका आप बताइए, ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु से क्या मांगा। अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो रही है। ओके, शिवांगी पास। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताइए क्या मांगा। मांगी मांगी क्या मांगी थी, भक्ति। गुड, वेरी गुड। तो यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है ना।
सब सोचते होंगे कि ध्रुव महाराज ने भगवान से क्या मांगा, बहुत बड़ा महल मांगा होगा, बहुत बड़ा राज्य मांगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि मैं प्रिय प्रभु कि मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो कहा कि मैंने ये तपस्या की क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए था, लेकिन बदले में आपने मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दी, जो महान ऋषि और साधुओं पुरुषों को भी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो साधु सन्यासी होते हैं ना, उनको भी भगवान लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन छोटे से ध्रुव महाराज की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिया। फिर ध्रुव महाराज ने कहा कि लेकिन इसके बजाय मुझे मुझे मूल्यवान रत्न रत्न मिल गया, इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मेरे प्रभु, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगना चाहता। भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव की मांगे भौतिकवादी थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने पर उन्होंने शुद्ध भक्ति सेवा के भाव से प्रार्थना की। तो पहले ध्रुव क्या कहते, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी डिमांड्स रख रहे थे ना, उनके मन में तो बहुत सारी डिमांड थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हाँ, लेकिन जब उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो उनको समझ में आया कि ये सब जो कुछ भी मांगेंगे वो सब क्या है, वो सब मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जो कि क्षणिक होती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति सेवा चाहिए, अब मुझे सिर्फ आपके लिए शुद्ध भक्ति चाहिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, शुद्ध भक्ति करना चाहता। ये नहीं, पिंक कलर। आप जो भी हो प्लीज म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। तो फिर भगवान ने उनसे क्या कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम्हें भक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या होता है कि भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो तुमको ब्रह्मा जी से भी बड़ा एक राज्य मिलेगा। हाँ, और ऐसे करके उनके परिवार में भी पता चल जाता है। ध्रुव महाराज के पिता को भी बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपने छोटे से पुत्र को ध्यान नहीं दिया, उसको अपनी गोद में बैठने नहीं दिया और वो घर छोड़ के चला गया, वो भी बहुत दुखी रहते। लेकिन जब ध्रुव महाराज को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो नारद मुनि जाकर के उत्तानपाद महाराज को बताते हैं, राजा उत्तानपाद को, कि नहीं, आपका पुत्र जीवित है, सुरक्षित है, और वो ऐसे 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 अपने जंगल में वो तपस्या कर रहा है। तो क्या क्या उन्होंने, फिर सब लोग जाते हैं, उनके पिताजी, उनकी दोनों माता सुनीति और सुरुचि जाती हैं जंगल में और उनको वन से उनको लेके आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अपनी सेना को भेज उन्हें महल वापस बुलाया, और भगवान की असीम कृपा से अब उनकी सौतेली माँ का हृदय भी परिवर्तित हो गया। तो अब क्या हुआ, जो उनकी स्टेप मदर थी ना सुरुचि, वो भी ध्रुव महाराज से बहुत प्यार करने लगी और उनको अपना पुत्र मान ली। फिर क्या हुआ कि राजा राजा उत्तानपाद जो थे वो अपने राज्य को ध्रुव महाराज को सौंप दिए, और ध्रुव महाराज ने वहां पे कितने दिन राज्य किया, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितने सालों तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया इस पृथ्वी पर। हाँ, 36,000 ईयर्स तक राज किया। अब सोचो आज के जमाने में कितने दिन तक लोग जीवित रहते हैं, 80, मैक्सिमम 80 ईयर्स, या मैक्सिमम उससे भी ज्यादा 100 साल तक, उससे ज्यादा कोई जीवित रहता है नहीं ना। लेकिन ये स्टोरी कब की है, ये स्टोरी सतयुग के बारे में है। सतयुग में ऐसा होता था, लोग इतने इतने दिनों तक जीवित रहते थे। हाँ, मोटो एम से जिसने ज्वाइन किया है वो अपना नाम बदल लीजिए प्लीज। ठीक है, तो जो ध्रुव महाराज ने इस पृथ्वी पर 36,000 ईयर्स तक राज्य किया। तो ध्रुव महाराज ने को अपने पिता के दादा, यानी कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहता हूँ, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य दिया, जिसका नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव तारा प्रदान किया जो सभी भौतिक लोकों से परे है, शाश्वत है और अविनाशी है।
जहां वो आज तक राज्य करते हैं, राज करते हैं। तो जब 36,000 ईयर्स तक ध्रुव महाराज ने यहाँ पे राज्य कर लिया, तो अब उनको समझ में आया कि मेरा राज्य करने का टाइम पूरा हो गया है, ठीक है। अब हमको वापस से भक्ति करनी चाहिए और हमें वापस से यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया। तो 36,000 ईयर्स तक राज्य करने के बाद वो वापस से कहाँ चले गए, वापस से वन में चले गए, और फिर वहां पे फिर से भगवान की तपस्या करने लगे। तो जब उनकी तपस्या करते 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 एकदम तपस्या में लीन थे और उनका टाइम पूरा हो गया, देखो अपने अंतिम समय में वन की ओर निकल गए, जहां उन्होंने पुनः भगवान का ध्यान किया, ठीक है। 36,000 वर्षों के बाद वो वन में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने फिर से भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब उनका टाइम पूरा हो गया, तो फिर भगवान के दूत बहुत सुंदर से ये गोल्डन कलर के उस पे विमान पे बैठ के आए और उनको लेके जाने लगे। कहाँ लेके जाने लगे, जो उनको भगवान विष्णु ने एक राज्य दिया था ना, ध्रुव, ध्रुव के नाम से एक लोक अलॉट किया था, वहां लेके जाने लगे, ठीक है। तो जब वो थोड़ी दूर पहुंचे तो उनको ध्यान आया कि मेरी माता तो यहीं रह गई होंगी। तो उन्होंने उनसे कहा, जो दूत लोग लेने आए थे, कि नहीं नहीं, मुझे मेरी माँ भी चाहिए, मैं अपनी माँ को भूल आया हूँ पृथ्वी पे, मैं उनको लेने जाऊंगा। तो दूत लोगों ने क्या कहा कि नहीं, इतने बड़े भगवान के भक्त की माँ पृथ्वी पे कैसे रह सकती है। उनको तो पहले से ही भगवान ने अपने धाम में बुला लिया है, और वो देखो वो आगे की ओर जा रही है। तो ध्रुव महाराज ने देखा कि आगे एक दूसरे विमान से, बहुत सुंदर विमान से सुरुचि सुनीति माता भगवान के धाम में, वैकुंठ लोक में जा रही थी। फिर जो दूत उनको लेने आए थे, वो उनको क्या किए, उनको दिव्य विमान पर लेकर के कहाँ चले गए, आध्यात्मिक लोक लेके चले गए, जो उनका धाम था, ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारे पर लेकर चले गए, जो बहुत बड़ा सा था, ब्रह्मांड से भी बड़ा है। एक अलग सा प्लैनेट है, वो दिखता है नॉर्थ 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 की स्काई में, नॉर्थ स्काई में दिखता है, रात में बहुत चमकीला होता है, चमकता है। आप सबने उसका नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना ध्रुव तारा का नाम। और रात में जब देखोगे तो आप लोगों को वो दिखाई भी देगा वहां पे। हम्म अब बारी आती है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ध्रुव महाराज सबसे बड़े राज्य चाहते थे, तो फिर किस बात ने उन्हें इसकी इच्छा करने से रोक दिया। कौन बताएगा इसका आंसर। बहुत सारे हैंड्स रेज हैं, चलिए दिव्यांश आप बताइए। मैम, हमको यह सीख मिला कि हमको मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना चाहिए और हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान करनी चाहिए। क्या भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। गुड, वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप म्यूट कर लीजिए। जब मैम, भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूछी, तो ध्रुव महाराज ने कुछ क्यों नहीं मांगा। शिवांगी आप बताइए। राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा। मैम, उन्होंने इसलिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन मिल गए थे और ज्ञान प्राप्त हो गए थे, गुड, वेरी इसलिए गुड। आपके अनुसार कहानी का महत्वपूर्ण पात्र कौन है। आद्विक भोसले आप बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। बताइए। मैम, मुझे ठीक से प्रश्न समझ नहीं आया। प्रश्न है कि आपके अनुसार इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है।
कौन मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, आपको नहीं पता चला? ओके, ठीक है। रुद्राक्ष सिंह आप बताइए, आप अनम्यूट, आपने म्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। रुद्राक्ष सिंह, आपके अनुसार इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मैम ध्रुव की भक्ति और किसकी? ध्रुव। नहीं, ध्रुव महाराज स्वयं हैं। ध्रुव ठीक है, महाराज। तो इस कहानी से हमको 3 लेसन मिलते हैं। पहला क्या होता है कि हमें कोई भी मटेरियल डिजायर, भौतिक भौतिक चीजें भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। हमें क्या मांगना चाहिए? सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि जब भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूछी तो ध्रुव महाराज ने क्यों कुछ नहीं मांगा? ठीक है, तो क्योंकि उनको पता चल गया था कि भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया। और हमको भगवान से मटेरियल चीजें नहीं मांगनी चाहिए, जैसे कि वो शीशे के कांच के छोटे छोटे टुकड़े दिखा रहा है ना इसमें। इस स्लाइड में देखिए आप लोग। हम्म ये छोटे छोटे टुकड़े दिखा रहा है ना। हाँ, तो जब हमें भक्ति जैसा हीरा मिल जाए, जेम मिल जाए, तो फिर हमें छोटी छोटी इच्छाओं की कोई जरूरत नहीं होती है। हम्म तो हमको क्या चाहिए? हमको अल्टीमेट डिवोशन चाहिए, जो कि हीरे की तरह से चमकता हो। और हमें क्या करना चाहिए? हमें बड़े बड़े जो गुरुजन होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, उनका संग करना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो भक्ति में अग्रसर हो। जैसे ध्रुव महाराज ने किसका संग किया था? नारद मुनि का संग किया ना, तो उनको भक्ति प्राप्त हुई। तो वैसे ही हमको भी अच्छे लोगों का साधु संग करना चाहिए, जिनके विचार अच्छे हों, जो भक्ति करते हों। ठीक है, आप सबको स्टोरी समझ में आई? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं। तो उसका दो ही कारण हो सकता है, या तो बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आई, और या तो मैम ने अच्छे से पढ़ाई नहीं, आप लोगों को मैम की बात समझ में नहीं आई। तो क्या है, स्टोरी अच्छे से समझ में आई तो शो मी थम्स अप, और अगर मैम की बातें समझ में नहीं आई तो भी बताइए। हाँ, स्टोरी समझ में आई सबको बहुत अच्छे से? हम्म ठीक है। रुद्राक्ष सिंह, आपको कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया हुआ है बहुत देर से। मैंने कुछ कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। नो मैम। ओके, आपका हैंड रेस था बहुत देर से ना। ओके, जिसको जिसको किसी को कोई डाउट नहीं, वो अपने हैंड्स डाउन कर सकता है। शिवांगी उपाध्याय, कोई डाउट है बेटा आपको? राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा। मैम मुझे ये डाउट है कि ध्रुव महाराज इतने दिनों तक जब छठवां महीना आया तो वो सांस रोक के देर तक कैसे खड़े रहे? तो कहाँ ज्यादा देर तक नहीं ना रोके, वो जब सांस रोके तो सारे भगवान लोगों की भी सांसें रुकने लगी, अटकने लगी। तो वो लोग फिर दौड़ के गए ना विष्णु जी से मदद मांगने के लिए। तो विष्णु जी फिर तुरंत आए, और उनके पास क्या थी? वो एनर्जी थी। वो सतयुग का टाइम था, ठीक है। वैसे उस समय ऐसा लोग करते थे। ठीक है, आज के समय में हम 2 मिनट भी सांस नहीं रोक पाते हैं क्या? नहीं ना। तो वो ये सतयुग की स्टोरी, सतयुग में ऐसा होता था, लोग थाउजेंड थाउजेंड ईयर्स तक जीवित भी रहते थे। हम्म आज के युग में भी लोग, साधु सन्यासी लोग ऋषिकेश हरिद्वार में तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। कुछ लोग तो बहुत कैपेबल होते हैं, वो अंडर वाटर तपस्या करते हैं। लेकिन कुछ लोग ही कर पाते हैं, ये कैपेसिटी सबके अंदर नहीं होती है। लेकिन सतयुग में ऐसा होता था। ओके। मुंह भरद्वाज,
आपको कोई डाउट है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ध्रुव महाराज को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वो तपस्या में लीन थे, तो जब विष्णु जी आए ना उनको दर्शन देने के लिए, तो उनके हाथ में शंख था, आपको दिखाया था ना, उनके हाथ में 4 चीजें होती हैं। हाँ, चक्र, गदा, कमल और शंख। तो जो शंख था, उन्होंने शंख से उनके माथे पे ध्रुव महाराज के ऐसे छुआ, तो उनको सारा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओके, दिव्यांशु। कोई डाउट नहीं है? मैम आपने बोला कि जो प्लैनेट ध्रुव में अभी नॉर्थ से देखने से रात से वो प्लैनेट दिखाई देता है, तो वो प्लैनेट को कैसे जाना है? कैसे जाना है मतलब? कैसे जाना है, क्या जाना है? मैम उस प्लैनेट को हम तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना? वो बहुत चमकीला तारा होता है बेटा, वो अलग से दिखेगा आपको, शाइन करता हुआ ब्राइट सा दिखेगा वहां पे। नो मैम, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग उस प्लैनेट में कैसे जाएंगे जैसे मून में जाते हैं? ये रे उस बाप। पे कोई नहीं जाता है, उस पे ध्रुव कोई नहीं जाता है। ओके, उद्वंत सिंह, आपको कोई डाउट है? मैम पानी पानी स्त्रीलिंग होता है? नहीं, पुल्लिंग होता है। ऐसे बोलो, ध्रुव पानी पीता हूँ, पानी पीती हूँ। हेलो, पानी पड़ा है। किसी ध्रुव की मा, पीछे से मा, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ बताइए उद्वंत सिंह। ध्रुव महाराज क्या हम तारा नोटिस कैसे कर सकते हैं? क्या चीज? ध्रुव महाराज को? तारा नोटिस कैसे कर सकते हैं, जो आइडेंटिफाई? तारा, वो रात में दिखता है, बताया ना, बहुत ब्राइट होता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है, चमकीला होता है एकदम से। सुना था आप कि उसको वो इजीली देख सकते बिना हो। इतने दिन कैसे जीवित रहे, बिना संदीप सिंह। नहीं। संदीप सिंह, आपको कोई हरे डाउट है? कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम चंपक कहाँ के राजा थे? चलिए, ये आपका होमवर्क, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज को जानेंगे, ठीक है? हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछेंगे आपसे। संदीप सिंह। निया, आपको कोई डाउट है? मैम मुझे ये डाउट है कि जब ध्रुव महाराज आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों? आपकी Powering off. आवाज। जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, तब दूसरे देवों को कैसे परेशानी हो रही थी सांस लेने में? जब उन्होंने सांस रोक ली ना, तो सारे ब्रह्मांड में जो भी हवा होती, सब कुछ रुक गया था। इसलिए दूसरे लोगों को भी परेशानी होने लगी थी। ओके, अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं? जिसके और भी डाउट्स बचे हैं, वो अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में लिख सकता है, और या तो फिर अपनी मैम को, कोऑर्डिनेटर मैम को भेज सकता है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, रुद्राक्ष और श्रीश का डाउट है क्या? इनके हैंड रेज है मैम। ओके, रुद्राक्ष। शीश, शीश से तो पूछा था हमने मैम डाउट। कोई और डाउट है शीश आपको? मैम हाँ, ध्रुव महाराज की दूसरी मदर ध्रुव महाराज के पापा के गोदी में क्यों नहीं बैठने दिए? जेलसी के कारण।
क्या बोले? जेलेसी के कारण, ईर्ष्या के कारण, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि राजा उत्तानपाद जो है वो ध्रुव को भी प्यार करे, वो सिर्फ चाहती थी कि राजा जो है सिर्फ उनके पुत्र उत्तम को प्यार दें। ओके। रुद्राक्ष सिंह, आपको कोई डाउट है? यस मैम। मैम मुझे दो डाउट है मैम। पहला डाउट है कि मैम मैम जब हम तपस्या पूरी कर लेते हैं तब भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं हमें? मैम तो इसका ये तो जवाब बड़ा, रूपाली मैम इसका ये डाउट आप क्लियर करिए। मैम रूपाली आप मैम ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। इस डाउट को क्लियर करने के लिए बेटा आपको थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा, अभी आप बहुत छोटे हैं। ओके। और दूसरा डाउट क्या है वो पूछिए। दूसरा डाउट मैम, दूसरा हाँ, डाउट ये है कि मैम ध्रुव ने वरदान क्यों नहीं मांगे थे? मैम ध्रुव ये क्यों चाहता था कि उसे ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य मिले? तो बताया ना उनको, उनकी पापा की गोदी में नहीं बैठने दिया उनकी स्टेप मदर ने, तो वो नाराज हो गए। अब वो जब जब बच्चा नाराज हो जाता है तो उसको दिमाग में बहुत गुस्सा होता है ना। वो सोचता है कि आज मम्मा ने मुझे टॉफी नहीं दी तो कल तो मैं चॉकलेट खा के ही रहूंगा। हाँ, तो ऐसे ही ध्रुव महाराज ने कहा आज मुझे मेरे पापा की गोदी में नहीं बैठने दिया है, अब मैं इनसे बड़े राज्य पे राज्य करके इनसे बड़ा राजा बन करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो जिद के कारण बोले कि मुझे उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य, ब्रह्मांड से भी बड़ा राज्य चाहिए। ओके। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको ब्रह्मांड कुछ से समझ में नहीं। हम्म। ब्रह्मांड से बड़ा राज्य कैसे हो सकता है? उनको मिला ना एक तारा मिला ना ध्रुव का अलग से। हाँ, उसपे कोई अरे राजा। भाई लोग ये पढ़ा नहीं हुआ है, पूछ रहे हैं ब्रह्मांड से बड़ा क्या होता है, क्या एकदम ठीक करो। मैम सारे चलिए। डाउट्स हो गए होंगे तो हम क्लास हाँ एंड जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू जॉइनिंग फॉर एवरीवन, हरे कृष्णा।